Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Prabhupada Jaya 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 Gurudev Jaya Jaya Gurudev निताय निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुद्धपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशक्तदेशकारिणे। जय राधा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं अंगुलघिते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाध्वरं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सब भक्तों का आज के हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जहाँ हमने
पिछले सप्ताह प्रारंभ किया था श्री बृहद भागवत अमृतम का अध्ययन, और हमने चर्चा की थी कि यह ग्रंथ श्रीला सनातन गोस्वामी जी द्वारा रचित है, और श्रीला सनातन गोस्वामी ने बताया कि किस तरह इस ग्रंथ की रचना जैमिनी ऋषि के द्वारा उनके महाभारत के पुस्तक के परिशिष्ट में, अपेंडिक्स में इस पुस्तक की रचना हुई, जिसकी हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी। और इस पुस्तक का विषय है नारद मुनि के द्वारा भगवान के शुद्ध भक्त की खोज, एक ऐसे भक्त की खोज जो कि वास्तविक रूप में जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। और उस खोज में सबसे पहले नारद मुनि पहुंचते हैं प्रयागराज में, जहाँ पर एक ब्राह्मण बड़े ही भावपूर्ण रूप से वह ब्राह्मणों की, गृहस्थों की, उसके बाद शूद्रों की, उसके बाद जानवरों की, पक्षियों की, पशुओं की प्रसाद सेवा करने के बाद फिर वो प्रसाद लेते हैं। और नारद मुनि बोलते हैं कि आपको भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त हुई है, जिसके कारण से आप ये सेवा कर पा रहे हैं। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि मुझे क्या कृपा प्राप्त हुई, यदि कृपा आपको देखनी है तो क्या करिए। दक्षिण भारत के एक राजा हैं, जिनको कि भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त है, जिनके राज्य में सभी भक्त हैं, और उनके राज्य की बात क्या कहूँ, उनकी पृथ्वी बिना हल जोते, बिना बीज बोए फसल देती है, ऐसी भगवान की कृपा है। तो नारद मुनि उन राजा के पास पहुँचते हैं, और वो राजा कहते हैं कि आप कहाँ इस पृथ्वी लोक के ऊपर भगवान की कृपा के भक्त को ढूंढ रहे हैं, ये तो एक मृत्यु लोक है, यहाँ पर कहाँ भगवान की कृपा को प्राप्त करने वाले भक्त मिलेंगे, आप देवलोक में जाओ। देवलोक में जो है सभी देवता रहते हैं, और ये देवताओं की कृपा से जो है इस धरती के, इस भूलोक के जो जीव हैं वो उनसे कृपा प्राप्त करके ही अपना जीवन चलाते हैं। और उन देवताओं में पुरंदर नाम के जो इंद्र हैं, जो कि इस समय इंद्र हैं, आप उनके पास जाइए, उनको वास्तविक रूप में भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, और वो वर्षा करते हैं जिससे कि इस पृथ्वी लोक के जीवों का उद्धार होता है। और भगवान की क्या कहें, भगवान उनके छोटे भाई के रूप में वहाँ पर जो है रहते हैं। तो आपको साक्षात कृपा प्राप्त हुई है किस भक्त को, वो आपको दर्शन होगा कहाँ पर, स्वर्ग लोक में। तो यहाँ पर महर्षि नारद मुनि अभी पहुँचते हैं कहाँ, स्वर्ग लोक। और जब स्वर्ग लोक में पहुँचते हैं तो नारद मुनि देखते हैं कि सभा के अंदर भगवान विष्णु गरुड़ देव के ऊपर बैठे हैं, और सभा लगी हुई है, और भगवान के गले में सुंदर पुष्प की माला, कल्प वृक्ष के पुष्प की माला है, सुगंधित चंदन आभूषण भगवान सुसज्जित हैं। और बृहस्पति आदि ऋषि वो भगवान का स्तुति गान गा रहे हैं, भगवान का स्तुतियों से गुणगान कर रहे हैं, और गंधर्व आदि गान कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। ये सुंदर दृश्य वो देखते हैं। और माता अदिति जो है, भगवान जो कि उनके पुत्र के रूप में, वामन देव के रूप में हैं, उनका लालन पालन कर रही हैं, उनके सिर पे हाथ फेर रही हैं, ऐसा सब दृश्य देख रहे हैं। और
सभी देवता जो है भगवान का गुणगान गा रहे हैं और भगवान अपने मधुर वचनों से, अपनी मधुर वाणी से उनको आनंद दे रहे हैं। ऐसा दृश्य चल रहा है। और साथ में भगवान जो है इंद्र आदि देवताओं को देख के उनकी तरफ ऐसा हाथ कर रहे हैं, उनको अभय प्रदान कर रहे हैं, उनको ये चिंता से मुक्त कर रहे हैं कि कोई दैत्य, कोई राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं यहाँ पर हूँ। उनको अभय प्रदान कर रहे हैं। और ये नारद मुनि जो है भगवान का वो दृश्य देखते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, कहते हैं वास्तव में नारद मुनि का वहाँ जाने का जो उद्देश्य है वो भगवान को देखने का नहीं है। आज रीज़न कुछ और है। और वो देखते हैं कि वहाँ भगवान है, तो देखते हैं कि इंद्र कहाँ है। हाँ, जो भगवान का एक महान भक्त है, जिनको कृपा प्राप्त हुई है, वो इंद्र कहाँ है। तो देखते हैं कि भगवान के साथ वाले आसन पर इंद्रदेव बैठे हैं और इंद्रदेव जो है वो अपने मुख से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वो याद कर रहे हैं अपने पीछे बीते हुए भगवान की कृपा का, कि किस तरह समय समय पर भगवान ने उनकी रक्षा की है। और यह दृश्य याद करके उनकी आंखों में से अश्रु बह रहे हैं और वो वहाँ बैठे हैं। कुछ समय के बाद भगवान जो है अपने निवास को जाने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। तो सभी देवी देवता जो हैं वो भगवान का आदेश पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। और महाराज इंद्र भगवान को लेकर सी ऑफ करने जाते हैं। और देव ऋषि नारद मुनि वहाँ बैठते हैं। और जब नारद मुनि भगवान को छोड़ के आते हैं और वो इंद्र भगवान को छोड़ के आते हैं और वो नारद मुनि के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो देव ऋषि नारद से आने का कारण पूछते हैं। महाराज इंद्र उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनसे आने का कारण पूछते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि हे देवराज इंद्र, आप ही भगवान की कृपा के वास्तविक पात्र हैं। मैंने अभी अभी देखा है कि भगवान साक्षात रूप में आपके लोक में निवास करते हैं। आपको उनका इतना संग प्राप्त हुआ है, कृपा प्राप्त हो रही है। भगवान आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका कोई दैत्य कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और भगवान बहुत प्रसन्न है। मैंने उनके मुख से जो है वचन सुने हैं, उनके जो वचन है वो इतने आनंदपूर्ण थे कि वो बहुत प्रसन्न है। तो आज मुझे ये पता लग गया, मेरी खोज जो है पूर्ण हुई कि आप जो है क्या है, भगवान के कृपा पात्र हैं। और इसके साथ साथ में सभी देवलोक के जितने भी देवता हैं वो आपके आदेश से चलायमान है। सूर्य, चंद्र, यम, देव जितने भी हैं वो सब आपके आज्ञाकारी हैं। और उनकी मैं क्या बात कहूँ, हम जैसे ऋषि मुनि भी केवल आपके आदेश पर कार्य करते हैं। और सभी देवी देवता आपको जगदीश्वर कहते हैं। आप सभी जगत के क्या हैं, ईश्वर हैं। और आप इतने महान होने के बावजूद भी भगवान की सेवा करते हैं। आप सबको पाप और पुण्य का फल प्रदान करने वाले देवता हैं। और आपके छोटे भाई के रूप में स्वयं नारायण अवतरित हुए हैं। आपके सौभाग्य का मैं क्या कीर्तन करूं। आप ही वास्तविक रूप में भगवान के महान भक्त हैं। और ये कहते नारद मुनि जी हैं वीणा बजा के नाचने लगे कि मुझे भगवान के शुद्ध भक्त मिल गए। देवराज इंद्र ने नारद मुनि को प्रणाम किया, बड़े लज्जित स्वर में सर झुकाकर बड़े धीमे स्वर से कहने लगे
हे गंधर्व कला में निपुण, नारद मुनि को बोलते हैं। गंधर्व कला एक कला है जो कि गंधर्वों को प्राप्त है। क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं? क्योंकि गंधर्वों को ये कला है कि वो बड़े सुंदर तरीके से उपहास करते हैं, किसी का भी उपहास कर सकते हैं। और यहाँ श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि गंधर्व जो है निपुण है किसी की झूठी प्रशंसा करने में। तो यहाँ पर इंद्रदेव जो क्या कहते हैं, हे गंधर्व कला में निपुण, आप ये मेरा उपहास कर रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं ये इंद्रलोक है, ये देवलोक है। क्या आप जानते नहीं है ये लोक कितनी बार छोड़ के हम लोग भाग गए हैं? कितनी बार दैत्यों ने, राक्षसों ने हमें यहां से भगा दिया है। आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं? हाँ। और बलि, दैत्यराज बलि ने मेरा ये इंद्र पद संभाल लिया था और मुझे यहां से बाहर कर दिया था। और केवल मुझे बाहर नहीं किया, जितने भी देवता हैं उन सबको हटाकर उसने अपने राक्षसों को बिठा दिया था। आप हमारी महानता की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब उन्होंने वो स्वीकार कर लिया तो मेरे माता पिता ने बड़ी तपस्या की। उस तपस्या के बाद भगवान जो है अवतरित हुए। और अवतरित होके देखिए, वो बलि से जाके छल से भिक्षा मांग के राज्य लाए और भिक्षा में मांगा हुआ राज्य हमको आगे वापस किया है। ये हमारे लिए कितने डूब मरने की बात है। उसको मार देते, उसके ऊपर विजय पा लेते तो हमारा भी गुणगान होता। छल से जाके क्या किया, उससे राज्य मांग लिया और ऐसा राज्य मांगकर हमको दिया है। और आप बोलते हो कि आप बड़े भगवान के जो है भक्त हैं। और ये जो देवलोक है, यहां पर हर समय कंपटीशन चलता है, देवताओं के बीच में स्पर्धा चलती है, कंपटीशन चलता है। और उस स्पर्धा के चक्कर में, उस कंपटीशन के चक्कर में कई बार जो है हम लोगों से पाप कर्म हो जाता है। उस पाप कर्म करने वाले व्यक्ति जो हम इस लोक में बैठे हैं, हमारा बहुत आसानी से फॉल डाउन होने का चांस है, पतन होने का चांस होता है, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है। और बात तो छोड़िए, हमारे जो ये स्वर्ग है, इस स्वर्ग की जो सबसे इंपॉर्टेंट दो वस्तुएं हैं, सुधर्म सभा और पारिजात वृक्ष, ये भगवान उठाकर जो है भूलोक में ले गए। हमारा क्या बचा? दूसरा प्रभु जी कौन सा बोलते थे? सुनिए, पारिजात वृक्ष, सुधर्म सभा। और अब देखिए, आप कह रहे बहुत कृपा, कृपा होती तो संसार की बढ़िया से बढ़िया वस्तु लाके यहां लगाते ना। यहां की जो शोभा, सबसे बड़ी जो शोभा है, वो उठा के जो है, हाँ। एक बार नारद मुनि पारिजात वृक्ष से एक पुष्प तोड़कर ले गए थे भगवान कृष्ण के लिए द्वारका। और भगवान कृष्ण ने वो पुष्प दे दिया था रुक्मिणी जी को, रुक्मिणी जी को। और सत्यभामा नाराज हो गई थी। तो फिर भगवान जो है पारिजात वृक्ष लेके आए थे और वो लगाया था रुक्मिणी के महल में, जिसकी टहनी पहुंचती थी सत्यभामा के महल में, ऐसा वृक्ष। और वृक्ष जो है कहां से ले आए? कहते हमारा ही ले गए। और तो छोड़ो जी, वो वृंदावन के गोप बाल नंद गांव में मेरी पूजा करते थे, वो रुकवा दी। बोले कोई जरूरत नहीं है, अच्छी बड़ी इमेज चल रही थी हमारी, सब जो है खत्म करा दी। एक गोवर्धन को जो है पूजा करवाने लगे, भोग लगवाने लगे। हमारी जो रोजी रोटी चलती थी, कुछ भोग आता था, कभी कभी बंद हो गया, वहां से आना बंद हो गया। जब ये राजा, जब दैत्य आके बैठ जाते हैं तो जो भोग मिलना होता है, जो संसार के जीव जब व्रत करते हैं, किसी किसी दिन का व्रत होता है, तो वो व्रत बंद हो जाते हैं सारे। हमको जो है जंगल जंगल घूम के जो है क्या फल फूल खाने पड़ते हैं। आप हमारी महानता की बात कर रहे हैं। ये भगवान जो मेरे लोक में आपने देखे, जिनकी आप बात कर रहे हो,
ये तो केवल मेरी माता पिता की तपस्या की वजह से अवतरित हुए हैं, और उनकी तपस्या के कारण वो जो है यहाँ पे आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। और हमने कई बार उनसे कहा कि आप आते हो फिर चले जाते हो, थोड़ा जल्दी आया करो। तो हमको क्या कहते हैं जी, जब तक मैं नहीं आऊं तो तुम ब्रह्मा और शिव की पूजा किया करो, वो मेरे समान है। अब देखिए, हमको मालूम नहीं है कौन क्या है, और हमको शास्त्रों की बात बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, तुम उनकी पूजा किया करो। और हमारी तो स्थिति देखिए, कृपा की आप बात कर रहे हैं, हमको पता नहीं वो जाते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं, उनके घर हम जा नहीं सकते, ऐसी क्या कृपा है। हम कभी देखते हैं वो वैकुंठ में होते हैं, कभी देखते हैं वो ध्रुवलोक में होते हैं, आजकल वो द्वारका में है, हमारी वहां एंट्री नहीं है। आप कृपा की बात कर रहे हैं, हम पे अगर कृपा करते तो हमको साथ लेके नहीं जाते, अपना एड्रेस नहीं बताते, किसी को बोलते नहीं कि उनको ले आने दो। हम वहां जाने का प्रयास करते हैं तो हमको अंदर जाने दिया नहीं जाता। आप कृपा की बात कर रहे हैं। कभी वो मथुरा में होते हैं, कभी वो वृंदावन में होते हैं, कभी वो गोकुल में होते हैं, कभी वो द्वारका में होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, हम तो ढूंढते रहते हैं और पता लगता है कि कहाँ चले गए। और कभी कभी वो यहां भी आ जाते हैं। तो आप ये मत समझो कि वो यहां पे रहते हैं। और मेरे अनुसार तो नारद देव आपके जो पिता हैं ब्रह्मा जी, वो वास्तविक रूप में भगवान की कृपा के पात्र हैं। उनको वास्तविक रूप में भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। उनके एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र आते हैं, केवल एक दिन में 14 इंद्र, 14 मनु, और उनके एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, और इतनी रात्रि में। हाँ, और ये सब कुल करा के 360 दिन का उनका एक वर्ष होता है, और ऐसे 100 वर्ष की उनकी आयु है। अब बताइए मैं कहां खड़ा हूं? मेरे जैसे कितने इंद्र आते हैं? 14 इंद्र प्रतिदिन आते हैं, और ऐसे कितने इंद्र आते होंगे? हाँ, और वो सभी लोगों की सृष्टि करते हैं। लोगों की सृष्टि तो करते ही हैं, उन लोगों के जितने लोकपाल हैं, जितने मैनेजर्स हैं, उनको मैनेज करने वाले, उनकी सृष्टि भी वही करते हैं। और सृष्टि करने के बाद रात को उनका संहार भी करते हैं। और ऐसे हजारों कारण हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि जिसके कारण आपके पिता ब्रह्मा ही क्या हैं? भगवान की कृपा के वास्तविक पात्र हैं। इसलिए आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप क्या करिए, सीधा करके ब्रह्मा जी के पास चले जाइए। नारद देव उनकी बात सुनते हैं, कहते हैं, हे इंद्र, तुम सत्य कह रहे हो। मुझे अब पता लगा कि मेरे पिता ही वास्तविक क्या है? भगवान की कृपा के पात्र है। वो कहते कृपा के पात्र छोड़िए, एक तरह से साक्षात कृष्ण ही है वो। आप कृपा की बात मत करो, वो एक ही है, इसलिए आप चले जाओ तुरंत। तो इंद्रदेव जो है तुरंत ब्रह्मलोक की तरफ रवाना होते हैं, और ब्रह्मलोक में जाके देखते हैं, वो ब्रह्मलोक में बहुत सारे महर्षिगण भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और नारद मुनि स्तुतियां सुन रहे हैं। नारद मुनि के कान में दूर से जो है वो वैदिक स्तुतियां कान में पड़ रही हैं। बड़ा आनंद आया उनको सुन के। और वो देखते हैं, उनके देखते ही देखते यज्ञ में से भगवान नारायण अवतरित होते हैं। नारद मुनि दूर से देखते हैं, और कुछ देर के बाद भगवान जो है अपने लोक में चले जाते हैं, और वहाँ लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा करती हैं, उनके चरण कमल दबाती हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी जब ये
उस दिन की दिनचर्या होती है, ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठते हैं, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक जो है भगवान की जो है महिमा का श्रवण कीर्तन करते हैं। और श्रवण कीर्तन करते हुए उनके आठों आँखों से, चतुर्मुख है ना, चतुर्मुख में कितनी आंखें हुई? 8। अपनी आठों आँखों से जो है अश्रु बहा रहे हैं, भगवान की महानता का गुणगान करके, भगवान का रूप देख के, भगवान का लीला श्रवण करके उनको बहुत आनंद आ रहा है। और नारद मुनि जाके अपने पिता को प्रणाम करते हैं, और उनके पिता ब्रह्मा जी कहते हैं, आओ पुत्र, आज कुछ आने, आप ही इस संसार के ईश्वर हैं और आप स्वयंभू हैं। आपका अवतरण क्या है? भगवान की नाभि कमल से हुआ है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको पैदा करने के लिए किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान ने स्वयं आपको अपनी नाभि कमल से अवतरित किया। कितने महान होंगे आपके 4 मुखों से वेद निकले हैं, पुराण निकले हैं, उपनिषद निकले हैं। आप साक्षात भक्ति के मूर्तिमान हैं। और आपकी महानता तो सभी लोकों में गाई जाती है। और आपकी महानता की मैं क्या बात करूं, आपके जो ब्रह्मलोक में आने वाला जो व्यक्ति है उसको ब्रह्मलोक में आने के लिए सारे मद मत्सर्य काम क्रोध लोभ से जब वो निकल जाता है तब आपके लोक में उसको एंट्री मिलती है। ब्रह्मलोक के जीवों की ऐसी बात है, तो आपकी महानता के बारे में मैं क्या गुणगान करूं। आपके लोक के ऊपर कोई और श्रेष्ठ लोक नहीं है, आप सबसे बड़े लोक में हैं। और कल्प के प्रारंभ में आपका अवतरण होता है भगवान के पद्म नाम से, और पद्म नाम से जब आपका अवतरण हुआ तो आप भगवान को खोजते रहे। आपने देखा कि मेरा अवतरण कहाँ से हुआ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ। और भगवान ने आपको कृपा दी, आपको बुद्धि दी, और आपने तपस्या की। उस तपस्या से आपको भगवत प्राप्ति हुई। क्या रिलेशन है आपका भगवान से, क्या कृपा है परम भगवान की आपके ऊपर, ये मुझे आज इंद्रदेव ने बताया। और बताया नहीं, वो बताया तो था, लेकिन मैंने अभी साक्षात देख लिया। यहां पर मैं आया और यज्ञ में देखा मैंने, भगवान साक्षात नारायण रूप में आए और आपके सारे भोग स्वीकार किए, आपको आशीर्वाद देकर गए। मैंने अभी देखा। इसमें कोई अब कही हुई बात नहीं रही, ये कहीं सुनी बात नहीं, मैंने स्वयं देख लिया है। ये साक्षात है कि आप ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। और इंद्रदेव ने तो यह तक कह दिया कि आप साक्षात कृष्ण हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहम ना भगवान कृष्ण इति त्वम की प्रमाणता, अहम ना भगवान कृष्ण इति त्वम की प्रमाणता युक्तिश्च महाभिक्षणम बोधितो असीना बाल्यता। मैं भगवान कृष्ण नहीं हूं, अहम ना भगवान कृष्ण इति त्वम की प्रमाणता, प्रमाणिक सोर्सेस से बचपन से, बाल्यकाल, बोधितो असीना बाल्यता, बाल्यकाल से मैं प्रमाणिक कारणों से तुम्हें बता रहा हूं कि मैं कृष्ण नहीं हूं। और युक्तिश्च, युक्तियों के द्वारा तुम्हें पता लगा कि मैं भगवान नहीं हूं। मया भिक्षणम, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से तुम्हें बोध हुआ। फिर ये आज विचार तुम्हारे मन में कैसे आ गया? बचपन से तुम्हें सिखा रहा हूं मैं। इस संसार के जीव बचपन से क्या सिखाते हैं? मैं ही सबसे महान हूं। और ब्रह्मा जी बोलते कि मैं बचपन से तुम्हें सिखा रहा हूं कि मैं भगवान कृष्ण नहीं हूं। तुम्हें एक दिन कोई ना कोई व्यक्ति बोलेगा ऐसा, वो दिन आएगा। मैं तुम्हें बचपन से सिखा रहा हूं, तुम्हें याद नहीं है? और कृष्ण की बात तो छोड़िए, मैं कृष्ण हूं ये आप कहते हैं, मैं कृष्ण की कृपा का लेश मात्र अधिकारी भी नहीं हूं। कृष्ण बहुत दूर की बात है। आप मुझे शुद्ध भक्त बोलते हैं, मैं तो उनकी कृपा प्राप्त करने का मेरे अंदर कोई अधिकार ही नहीं है। और जब यहां बोलते हैं बोधितो असी, बोधितो मतलब तुम्हें बोध नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है। तो सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि यहां पर
ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तुम्हारी जो बुद्धि है उसको माया ने वशीभूत कर लिया है। बोधित तो तुम्हें बोध होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए मैंने क्या सिखाया, तुम्हें भूल गया। मैं कृष्ण नहीं हूं और मैं कृष्ण की कृपा का पात्र भी नहीं हूं। और तुमने अभी बोला कि मैं जगत का पालक हूं, संहार करता हूं, सृजन करता हूं, मैं जगत का गुरु हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं कृष्ण की आराधना करता हूं। केवल इसी अभिमान से भरपूर होकर मेरी बुद्धि हमेशा भ्रष्ट रहती है। मैं यही सोचता हूं, इसी सोचने के कारण ही मुझे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती। ये मेरे सर्वनाश का कारण है। और केवल भगवान की जो पूजा करता हूं मैं यही सब प्राप्त करने के लिए करता हूं, भक्ति के किसी सुख के लिए मैं पूजा नहीं करता। और भगवान मुझ जैसे अभक्तों पर कभी कृपा नहीं करते, वो केवल भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और अब कृपा की बात तो छोड़ो, मेरा जीवन तो केवल इसीलिए बीत जाता है, एक समय बीत जाता है कि मेरे से कोई अपराध ना हो जाए। कृपा तो बहुत दूर की बात है। मैं केवल इसी कारण से अपना जीवन जीता हूं, इसी चीज से सचेत रहता हूं कि मैं कोई अपराध ना कर दूं। और आपको याद है हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति को उसने मुझसे वर मांगा था और मैंने वर दे दिया था उसको। हाँ, आप कृपा की बात कर रहे हो ना, अब तुम्हें बताता हूं। हिरण्यकशिपु ने मुझसे वर मांगा, मैंने वर दे दिया। और वो जब भगवान नरसिंह देव अवतार लेके आए और मैं उनके सामने खड़ा था तो मुझे देखा भी नहीं। ये कृपा की बात करते हो। और जब मैंने ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की तरफ देखा, ऐसा प्रयास किया कि भगवान मुझे देखें, तो इतने क्रोध से देखा और मुझे बोला तुमने वर दिया था क्या? तो मेरे तो कपड़े गीले हो गए। इतना भयानक रूप भगवान का, और उसके बाद इतने क्रुद्ध। ये आप कृपा की बात कर रहे हैं? मैंने इतने घृणित कार्य किए हैं कि मैं उनका वर्णन भी नहीं कर सकता। मेरे द्वारा दिए हुए वरदानों से ही देवता जो है अंधे हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। ये इंद्र ने अभी इंद्र ने जो वर्षा की, मूसलाधार वर्षा की थी, हाँ, और जो यमराज जो है वो भगवान कृष्ण के गुरु के पुत्रों को लेकर चले गए थे। ये सब जितने भी देवता कार्य कर रहे हैं, आप ही ने बोला अभी कि मेरे द्वारा शक्ति प्रदान किए गए, देखो मेरी शक्ति से क्या कार्य कर रहे हैं। अब आप ऐसे में बोलते हो कि मुझे भक्ति मिलेगी, मुझे भगवान की कृपा मिलेगी। और उनकी बात छोड़ो जी, अभी वृंदावन में मैं उनके गाय बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लाया। मेरी हालत देखो। मैं वो जिनकी कृपा की आप बात कर रहे हो, वो उनकी कृपा को चेक करने के लिए गया था कि इनके अंदर शक्ति कितनी है। और उनकी कृपा देखो कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वास्तव में भगवान जो है कृपा प्रदान करने के समुद्र हैं, परंतु मैं इसके लायक बिल्कुल नहीं हूं। और यदि आप वास्तविक रूप में भगवान की कृपा का पात्र देखना चाहते हैं तो महादेव है। कौन है? महादेव, शिवजी। शिवजी पे ही भगवान की सबसे अधिक कृपा प्रदान की गई। उनके बारे में मैं क्या गुणगान करूं। सारे पुराण उनकी तपस्या का गुणगान करते हैं। वो भगवान कृष्ण के चरणों से निकले हुए जल को, महाप्रसाद को प्राप्त करके सदैव नाचते रहते हैं, सदैव कीर्तन करते हैं, सदैव आनंद में रहते हैं। और उन्होंने क्या स्वीकार किया है? अस्थि की माला, गले में अस्थि की माला पहनते हैं और पूरे शरीर पे राख, भस्म।
और भगवान के श्री चरणों से निकली हुई जो गंगा है उसको अपने शीश पर धारण करते हैं और उसको शीश पे धारण करके उनको आनंद आता है। समुद्र मंथन के वक्त निकले हुए विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ नाम हुआ उनका मैं क्या गुणगान करूं। और मेरे पुत्र नारद, वास्तव में शिव को विष्णु ही जानो, वो साक्षात विष्णु ही है। और भगवान विष्णु के प्रति यदि कोई अपराध करता है तो विष्णु उनको माफ कर देते हैं, परंतु यदि कोई शिव के प्रति अपराध करता है तो भगवान विष्णु उनको माफ नहीं करते हैं। और समय समय पर शिवजी की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भस्मासुर के समय आए, शिवजी ने उनको वरदान दे दिया था और भगवान ने आके उनकी रक्षा की। और बात छोड़िए, भगवान स्वयं शिवजी का गुणगान करने के लिए, उनका बखान बढ़ाने के लिए समय समय पर अवतार लेके उनकी पूजा करते हैं। उनके लिए शिव जी उनके पूजनीय हो जाते हैं। उससे बड़ी कृपा का क्या पात्र चाहिए आपको? वही महान भक्त है, आप उनके पास जाइए। सभी पुराण उनका वर्णन करते हैं। और केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा संसार कह रहा है और तुम भी इससे परिचित हो। फिर तुमने आज ये भूल कैसे की मुझे भगवान का भक्त जान के? तुम तो जानते हो महादेव देवों में महादेव है, परम देव है, परम भक्त है। उनको संसार के सभी ऐश्वर्य प्राप्त हैं, लेकिन उन सब ऐश्वर्यों को प्राप्त होने के कारण भी, उसके बावजूद भी वो एक तपस्वी व्यक्ति की तरह रहते हैं। अब इस संसार के जीव के पास एक सबसे बढ़िया कार हो जाए और रिक्शा में जाके बैठे, ऐसा होता है? नहीं, उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, लेकिन उन्होंने जो गाड़ी भी लिया है वो गाड़ी कोई लेता नहीं है। बैल कोई लेता नहीं वो गाड़ी। जहां की राख लेने वहां को जाता नहीं है। जिसको गले में धारण किया वो कोई देखता नहीं है, वो डरता है। किसी के घर के 50 कोस दूर भी कोई अगर हड्डी बड़ी मिल जाए तो आदमी डर जाता है, वो गले में डाल के घूमते हैं। और फॉलोअर किनको बनाया? जिनको कोई नहीं पूछता है। क्या तपस्वी है। केवल उनको भक्ति प्रदान करने के लिए अपना वो रूप स्वीकार किया। ऐसे महान भक्त हैं। हाँ, इसलिए यदि तुम्हें भगवान के भक्त को ढूंढना है तो क्या करो, सीधा जाओ कैलाश, और वहां शिवजी विद्यमान है। उनको जाके मिलो, उनका इंटरव्यू लो और सर्टिफाई कर दो, हैंड्स प्रूव्ड। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हो गया। मैं बोल रहा हूं ना, मुझे आपने बोला सृष्टि के रचयिता, मैं सृष्टि का रचयिता बोलता हूं, और हम भक्त हैं, महान भक्त हैं। तुरंत जाइए। नारद देव सीधा पहुंचते हैं शिवलोक। शिव जी जो है भगवान के कीर्तन में आनंद लेके नाच रहे हैं, मदमस्त हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बहुत आनंदित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये सोए हुए लोगों को जगाने के लिए था। कुछ लोग सो रहे थे, तो सोने का समय नहीं है, जागने का समय है। पहुंच गए हैं नारद देव शिवलोक में, और शिवजी नाच रहे हैं और हम सो रहे हैं, पाप लग जाएगा। शिवजी आनंदित हैं, भगवान का नाम उच्चारण कीर्तन कर रहे हैं। नारद उनको देख के और आनंदित होते हैं, दूर से देखते हैं, और उनके जो है वो आनंद कीर्तन में वीणा लेके ये भी शामिल हो जाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
लेके चलो जी, हम भी जो है अपना गिटार लेके चालू हो जाते हैं, वीणा बजाते हैं, हरि नाम संकीर्तन अनुपूर्वक चल रहा होता है। उनका कीर्तन समाप्त होता है, नारद देव को देखते हैं, बड़े प्रसन्नचित होते हैं। नारद देव, कैसे आना हुआ? बोले जी बड़ा खुश हूं मैं, जैसा सुना था वैसे ही पाया है, बिल्कुल वैसा ही है, आप ही कृपा के पात्र हैं। मेरे पिता ने कह दिया, सर्टिफाई हो गया। क्या हो गया भाई? वाह, पानी वानी पियो, चक्कर आ गया लगता है, दूर से आया ना, कई बार चक्कर हो जाता है, फ्लाइट का लैंड हो तो फिर कुछ देर वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जेट लॉग हो गया तुमको, ठीक से बोल नहीं रहे, क्या हुआ बताओ बताओ। आप जो है भगवान की कृपा के पात्र हैं और भगवान के चरणों को छूकर उनकी रज लेना चाहते हैं। जैसे उनको हाथ लगाना चाहते हैं चरण रज को, शिव जी उठा के उनको गले लगा लेते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा होता है कि तुम जाकर क्या करना, प्रणाम करना उनको, कृपा प्राप्त करना, और आलिंगन करते हैं उनको। बोले आओ ब्रह्मा के पुत्र, कैसे आना हुआ? ये कहकर शिव जी एक स्थान पर कुशाग्रास पे बैठ जाते हैं, नारद मुनि को साथ बिठाते हैं, बताइए कैसे आना हुआ? बोले जी मैं भगवान की शुद्ध भक्ति खोज कर रहा था, मेरी खोज आज समाप्त हो गई और मुझे आप मिल गए, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। आप ही भगवान के महान भक्त हैं। मेरे पिता ने बताया था और मैंने देख लिया कि कितना कीर्तन में आपको आनंद आ रहा था, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। हमारे यहाँ तो नींद आ जाती है, आप तो बिल्कुल आनंद ले रहे थे। हाँ, क्या कैलाश का टेम्परेचर है, पूरा पहाड़ आइस से भरा हुआ है। हाँ, और आपने जो है क्या वस्त्र पहने हुए, क्या दिव्य शरीर है आपका, क्या आनंद है, क्या आपकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। और आपकी, मेरी माता, आपकी पत्नी पार्वती देवी भी महान भक्त है। मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं, लेकिन आप, ओहो, आप ही मिल गए, मिल गए, मिल गए। आप जगदीश्वर हैं, आप ही। नारद मुनि ऐसा कह रहे तो शिव जी अपने कान बंद कर लेते। शिव जी अपने कान बंद कर लेते। हमारी कोई तारीफ करता, हमारे तो उस समय बोले 2 ही कान दिए भगवान ने, आज तो दर्जन कान होने चाहिए कम से कम। और जो आपने कहा है थोड़ा वो फेसबुक पे बता देना सबको, थोड़ा अच्छा सा है। बोलो। शिव जी अपने कान बंद कर लेते। कहते हैं ना जातु जगदीश ओहम नापी कृष्ण कृपा स्पादम परम तद दासा दासा नाम सद अनुग्रह कामुका। हाँ, हे नारद, ना जातु जगदीश ओहम, मैं कोई जगदीश्वर नहीं हूं, पहली बात। नापि कृष्ण कृपास्पदम, ना मैं कृष्ण की कृपा का पात्र हूं। परम तद दासा दासा नाम, मैं तो उनके दासों के दास का क्या हूं, सदा अनुग्रह कामों का, उनकी कृपा को सदैव ढूंढता रहता हूं, कब उनके दासों के किसी दास की मेरे ऊपर क्या हो जाए, कृपा हो जाए। लो जी, यहां भी आ गया, हो गया। ये भी बोलते हैं जगदीश्वर नहीं है। हाँ, बोले नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे, बात कुछ और है। कहते हैं हे महादेव, आप ही कृष्ण हैं, आप ही कृष्ण के स्वरूप हैं और आप सदैव भगवान की भक्ति का गुणगान करते रहते हैं। आप वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। वैष्णव नाम यह था शंभु, सबसे श्रेष्ठ हैं। और आपकी श्रेष्ठता की क्या बात करें, यहां तो स्वयं विष्णु अवतार लेके आपकी भक्ति करते हैं, आपसे वर मांगते हैं, आपसे कृपा मांगते हैं। तो आप दोनों एक ही हुए। हम नहीं बोल रहे कि आप कृष्ण से महान हैं, परंतु
कभी आप उनसे, कभी वो आपसे कुछ वर मांगते हैं, इसलिए दोनों क्या है, एक समान हुए ना। और यही मेरे पिता ने कहा है। मेरे पिता ने ये नहीं बोला कि वो शिव जो है विष्णु से बने, हम बोला कि वो विष्णु ही है। अभी तो कान बंद किए थे, जब ये सुना तो धैर्य खो दिया उन्होंने, बड़े क्रोधित हो गए। और अभी अपने कान बंद किए थे, अब दोनों हाथों से नारद जी का मुख बंद कर दिया। बोले अपनी कैसेट बंद करो, मेरे कान बंद है, तुम बोलते जा रहे हो। उनका मुख बंद कर दे। खबरदार ऐसी धृष्टता की बात की तो शिव जी क्रोधित हो गए। कैसे अधर्म की बात कर रहे हो? ये तो मेरे प्रभु की लीला है कि मेरी आराधना करते हैं, ये उनकी कृपा है। हाँ, मेरे प्रभु एक महासागर के समान है, और वो महासागर जो है, हाँ, कृपा करते रहते हैं महासागर से। और मेरे इतने अपराध करने के बाद भी मेरे सारे अपराधों को माफ कर देते हैं। मैं क्या बताऊं। नारद जी बोलते नहीं, आप वैष्णव हैं, वैष्णवों का कार्य यही है, क्या करना, दूसरों का बखान करना, अपना गुणगान ना सुनना। लेकिन आज मैं नहीं मानूंगा, मैं जान चुका हूं कि आप ही भगवान हैं। और आप अपराध करने की बात कर रहे हैं, आपसे कभी भगवान के प्रति अपराध नहीं हो सकता। लोक दृष्टि से कोई एक ज्ञानी व्यक्ति ऐसा समझ ले तो समझ ले, लेकिन आप कभी अपराध नहीं कर सकते। और आपको याद है आपके ऊपर भगवान की कितना कृपा है। एक बार आपका एक शिष्य बाणासुर, उसको अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया था कि वो सभी ऋषियों को, साधुओं को तंग करने लगा, और भगवान कृष्ण ने स्वयं उनसे आके युद्ध किया था, आपको याद है। और उसको मारने ही वाले थे कि आप वहां पर अवतरित होकर आपने उसका जीवन दान मांगा, और कृष्ण ने आपने शिष्य को, आपके शिष्य को जीवन दान नहीं दिया, अपने समान चतुर्भुज रूप दिया था। इससे बड़ी कृपा की क्या बात कहें। केवल एक बार आने से ही इतने धूर्त व्यक्ति को क्या दे दिया, चतुर्भुज दे दिया। और महाराज चित्रकेतु अभी कुछ दिन पहले आपका उपहास कर रहे थे, और आपको उससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ये एक महान भक्त की एक लक्षण है कि उसका कोई भी कितना उपहास करता है उसको प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तविक रूप में महाराज चित्रकेतु आपकी महिमा के बारे में जानते ही नहीं थे। और जो ऐश्वर्य आपको प्राप्त है, ये देवताओं में किसी को प्राप्त नहीं है। आपको इतना ऐश्वर्य भगवान ने दिया, उसके बावजूद भी आप एकदम अवधूत रहते हैं, भगवान के भजन में निमग्न रहते हैं। आपको इसका कभी अहंकार नहीं हुआ, और आपके आशीर्वाद से तो कितने लोग भगवान के भक्त बने हैं। ये मेरी माता पार्वती, इनके आशीर्वाद से कितने वैष्णव भक्त बन जाते हैं। इतने महान हो आप दोनों, आप कैसी बात करते हैं। नारद मुनि के मुख से शिव जी जब ऐसी बात सुनते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, अपना सिर झुका के बोलते हैं, हे नारद, कितनी आश्चर्य की बात है, तुम मुझ जैसे अभिमानी व्यक्ति को कृष्ण की कृपा का पात्र मानते हो। वो कृष्ण जो कि सभी अभिमानों से दूर है, जिनको कोई अभिमान नहीं होता, तुम मुझे उनके समान मान रहे हो। तुम मुझे ईश्वर कह रहे हो, ज्ञानी कह रहे हो, भक्त कह रहे हो। मैं वास्तव रूप में तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द सुनकर मुझे बड़ी लज्जा आ रही है कि मेरे लिए ऐसे शब्द कैसे कहे जा सकते हैं। और आप कह रहे हो कि मुक्ति प्रदान करता हूं, मैं मुक्ति दाता हूं, और आप मुक्ति की बात कर रहे हो। ये भक्त तो मुक्ति को पसंद ही नहीं करते हैं,
उनके सब्जेक्ट में मुक्ति नहीं है, और इसी कारण से वो जो है भक्ति में प्रगति करते हैं। तो मेरे मुक्ति का फल का लाभ क्या हुआ? अगर मैं मुक्ति दे भी सकता हूं, तो जब कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं तो फिर दुकान खोलने का फायदा क्या है? कोई मुक्ति लेने आता ही नहीं है। और आने की बात तो छोड़ो, मुक्ति को कहते क्या पता है? क्या कहते हैं? पिशाची बोलते हैं उसको। ऐसे शब्दों से बोलते हैं जिसकी आप मुझे बोलते हैं कि मैं वो प्रदान करता हूं। और मुझे सेवा क्या दी गई है? संहार करने के लिए। हाँ, किसी के मकान को तोड़ना कोई अच्छी बात है? ये कृपा की बात है। आप किसी के पास जाओ, उसके आगे 1.5 फुट बड़ी हुई थड़ी तोड़ दो, तो व्यक्ति क्या करेगा आपके साथ में? अरे आप बोलते हैं कृपा है, ड्यूटी देते हैं सब तोड़ दो। तोड़ना पड़ता है, क्या करूं? ऑर्डर आया ऊपर से। तो ये कृपा है। ये किस कृपा की बात कर रहे हो? ये कोई कृपा की बात नहीं है। अब वास्तविक कृपा देखनी है तो वैकुंठ वासियों के पास जाओ। ये जो भगवान के वैकुंठ में जो भक्त वास करते हैं, वो भगवान की कृपा के पात्र हैं। वो सदैव भगवान के साथ रहते हैं। उनके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। वो वास्तव भगवान की कृपा के पात्र, सर्वश्रेष्ठ पात्र है। नाथ जी बोलते हैं बात तो ठीक कह रहे हैं, थोड़ा बताओ कैसे? बोले वैकुंठ में तो उन वासियों की बात छोड़ो, वहां के जो पशु हैं, वहां के जो पक्षी हैं, वहां के जो पेड़ हैं, वहां जो पौधे हैं, उनके जो पत्ते हैं, वो भी भगवान की महान सेवा का गुणगान करते हैं, सदैव भजन करते हैं, सदैव कीर्तन करते हैं। और वहां के वासियों के बारे में तुम क्या सोचोगे? वैकुंठ है वो, उसमें कोई कुंठ नहीं है। अब कुछ नहीं बचा। वहां पहुंचने के लिए क्या क्या भक्ति किस तरह से करनी पड़ती है, और सारे जितने भी हमारे अंदर ये जो चीजें मेरे अंदर हैं, वो सब समाप्त करनी पड़ती है, तब जाके वहां एंट्री मिलती है। और इस संसार में, इस देवलोक में आपको कोई ऐसा व्यक्ति प्राप्त नहीं होगा जो कि कृष्ण की कृपा का वास्तविक पात्र है। तो पहले तो पृथ्वी वालों ने बोल दिया था कि इस पृथ्वी में कोई नहीं। अब बोलते हैं कि देवलोक में भी कोई नहीं, आप वैकुंठ लोक में जाओ। निरंतर वहां के जो जीव हैं, जो भक्त हैं, वैकुंठवासी भगवान के चरण कमल की सेवा करते हैं। और मैं उन वैकुंठ वासियों के संग का, उनके दर्शन का, उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसे भक्तों की कृपा प्राप्त हो जाए। तो नारद मुनि शिव जी की बात सुन रहे होते हैं और उनका ध्यान अपनी माता पार्वती की तरफ जाता है। आप क्या कहते हैं, थोड़ा आप बताइए। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परफेक्ट। और थोड़ा मैं और ठीक कर देती हूं, वैकुंठ लोक में जाओगे तो वैकुंठ लोक में महालक्ष्मी ही भगवान की कृपा की पात्र है। इधर उधर मत तलाशना, फिर वहां जाओगे उधर भेजेगा, उधर भेजेगा, फाइल जाएगी। सीधा जाओ महालक्ष्मी के पास, सीधा भगवान के चरण की उनको सेवा मिलती है। स्त्री पति वर्तमान में सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम। और क्या बात बताऊं, वो तो जब भगवान विष्णु कोई अवतार लेते हैं तो उस अवतार में उनके साथ भी जाते हैं, उनका अनुगमन करते हैं। वो ही भगवान की कृपा की वास्तविक बात है। और ये जो भौतिक संसार के जीव हैं, ये सब कहीं ना कहीं करके उन्हीं की भक्ति करते हैं। सही कह रहे हैं? नारद मुनि कहते हैं माता ने बोल दिया तो सर्टिफाइड हो गया।
बड़े प्रसन्न होते हैं, जयकारा लगाते हैं, वैकुंठवासियों की जय, कृष्ण प्रिय भक्तों की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, वैकुंठ अधि ईश्वरी की जय, ऐसे जयकारा लगा रहते हैं, गुणगान कर रहे होते हैं, अपनी फ्लाइट उड़ाने लगते हैं, शिव जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं, नारद रुको। मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं, कान में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। नारद मुनि बोले जा तो रहा हूं, आपने बोलता तो जा रहा हूं। बोले नहीं, सुनो, तुम्हारी स्मृति जो है कमजोर हो गई है। वो जो वैकुंठवासी भगवान है वो आजकल द्वारका में है, और लक्ष्मी देवी रुक्मिणी के रूप में द्वारका में स्थित है। तुम भूल गए इस बात से। तो रॉन्ग एड्रेस पे मत जाओ। जिनके पास जाना है वो कहां पे है? द्वारका में। और इससे भी तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं, लेकिन इसको सुनने के लिए ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुनना। शिव जी कह रहे हैं किसको? नारद मुनि को। लक्ष्मी जी तो महान भक्त हैं ही, परंतु एक और भगवान का महान भक्त है जिसका नाम है प्रहलाद। एड्रेस चेंज कर दिया, एड्रेस बदल दिया उनका। प्रहलाद, तुम्हारे पिता ब्रह्मा, मैं, गरुड़, लक्ष्मी देवी, ये सब, इनमें से कोई भी प्रहलाद जैसा भक्त नहीं है। जितनी कृपा प्रहलाद के ऊपर भगवान की हुई है, उतनी कृपा किसी के ऊपर नहीं हुई है। तुम सीधा जाओ सुतल लोक प्रहलाद महाराज के पास और जाकर अपनी खोज को समाप्त करो और सर्टिफाइड कर दो। तो पृथ्वी लोक से देवलोक को, देवलोक से वैकुंठ लोक को होके अब प्रहलाद महाराज जाएंगे सुतल लोक को अगले सप्ताह। तो अगले सप्ताह जो है इसके बाद की हम चर्चा करेंगे। प्रहलाद महाराज के पास पहुंचने के लिए शिव जी बोलते हैं, ज़्यादा जाके गुणगान मत करना, ज़्यादा उनको दंडवत मत करना, वो भक्त हैं, बड़ा निम्न सोचेंगे। इस बारे में चर्चा हम क्या करेंगे? अगले सोमवार को करेंगे। हरे कृष्णा।